प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय प्रतिशत वाला, जो हाल ही सभी एग्जामों में पूछा जाता है। RS से लेकर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड तक ये एग्जाम पूछा जाता है। जबकि विशेष तौर से ये पटवारी और ग्राम सेवक में जो भी एग्जाम होते हैं उसमें गणित का जो भाग होता है, रेशियो होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें प्रतिशत के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आगे वाला क्या क्या है? 75 मिलीलीटर का 1.75 लीटर के साथ कितने प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन को ध्यान होना चाहिए 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं। 1000 कितने क्या होते हैं? मिलीलीटर होते हैं। 1000 मिलीलीटर। ये चीज आप सबको ध्यान होनी चाहिए। बेसिक आपका अच्छा होगा, ये चीजें ध्यान होगी तब अपन अच्छी तरह से कर पाओगे। अब देखो 1 मिलीलीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा। अब देखो क्या करना है, इसको अपन चेंज करना है 75 1000 के साथ इंटू 100। प्रतिशत की बात कर रहे हैं, प्रतिशत की बात कर रहे हैं, क्या करेंगे अपन 100। 75 मिलीलीटर का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत? 1 लीटर कितने प्रतिशत है? तो क्या करेंगे अपन, ये पॉइंट कटेगा 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितने हो गए? 25 की 75, 25 आता है 125 और 30 बटा कितना हो गया? 7, 7 और 28, 2 बटा कितना हो गया? 7। कितना होगा? 4 से 2 बटा 7%। क्वेश्चन को अच्छी तरह से वापस देख लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना? फिर आपको क्वेश्चन देखें। 75 मिलीलीटर में 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत? 1 लीटर होगा। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 75 का मिलीलीटर के साथ ये कितना परसेंट है? तो ये बटा आ जाएगा 75 इंटू 1000। इसको चेंज कर दिया अपन मिलीलीटर में, 1.75 को मिलीलीटर में चेंज किया इंटू 100 और ये पॉइंट आ गया 100 आ गया। फिर 3 0 से 3 0 कट गया और ये 25 का भाग कितना आ जाता है? इसमें 7 आ जाता है। फिर 3 इंटू 10 और 30 हो गए, 30 बटा 7 हो गए। तो 7 का भाग इसके अंदर 4 बार गए, फिर 4 बार 2 से 7 का भाग 4 से 2 बटा 7% इसका आंसर है। ठीक है, क्या है? 4 से 2 बटा 7% इसका आंसर। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्या क्या है। देखिए मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 150 का 30% बराबर x का 5%। ये दोनों आपस में बराबर है, तो x का मान अपन ज्ञात करना है। x का मान याद करना है। क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से आप एक बार समझ लिया, दूसरी बार पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है। 150 का 30%, इसको सॉल्व करेंगे और इसके बराबर आएगा x का 5%। हल करेंगे तो इसके बराबर आएगा, तो अपना x का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? x की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी, मतलब ज्ञात करना। तो इसको क्या लिखेंगे? 150 का 30% बराबर x का 5% होगा। x का 5% होगा। ये दोनों आपस में बराबर है, तो x की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं आराम से। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? का साइन हटा, गुणा आ गया, परसेंटेज का साइन हटा, बटा आ गया, x का साइन हटा, गुणा आ गया, परसेंटेज का साइन हटा, 100। ठीक है ना? 100 से 100 कैंसिल हो गए, 100 से 100 कैंसिल हो गए। अब अपन को x की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या बचा? 150 इंटू 30 या 5 इंटू x इंटू 5 बचा। x इंटू क्या बचा? 5। अब अपन को x की वैल्यू ज्ञात करनी है। 150 इंटू 30 बटा 5, 6 बटा 30 और 15 छक्के कितने होते हैं? 90 होते हैं। 15 छक्के कितने होते हैं? 90। तो कितने हो गए? 900। कितने हो गए? 900। अब x का मान 9 आ रहा है। x का मान क्या है? 900 आ रहा है। x का मान 9 है, 900 आ रहा है। तो यहाँ से हम दो क्वेश्चन निकालेंगे कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दो क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? पहला क्वेश्चन
150 का 30%, ये फिर से 1 किलो, ये फिर से 1 किलो, कितना आ रहा है? 15 के 45 आ रहा है, 15 के कितना 45 आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा 900 का 5%, दूसरा का क्या बनेगा 900 का 5%, 900 इंटू 5/100, ये फिर से 1 किलो, 9 बटे कितना 45, ये दोनों आपस में क्या है बराबर, दोनों आपस में क्या है बराबर। ऐसे भी अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को अलग सॉल्व किया 45 आ रहा है, इसको अलग सॉल्व किया 45 आ रहा है, दोनों आपस का मान क्या है बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार वापिस ढंग से और देख लीजिए 150 का 30%, 150 का 30% कितना है 45 आ रहा है, 150 का 30% किसके बराबर आ रहा है x का 5% के बराबर। तो इनको कहा है गुणा का साइन परसेंटेज है 100, इधर बराबर x का कहा है गुणा परसेंटेज का है 100, 150 का 30% x into 5, ठीक है। 150 को 30 बटा 5, 5 के इसमें 6 बार और कितना है 900, कितना है 900। इसी प्रकार इसको सॉल्व किया 900 को 5% निकाला तो 45 आ रहा है। ये दोनों आपस में मान क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए, तब आपका आंसर सही है, नहीं तो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो सकता है। इसलिए दोनों को सॉल्व कर दिया बराबर 45 बराबर क्या है 45 है, 45 बराबर क्या है 45 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है। 630 रुपये का कितना प्रतिशत 7 रुपये, 630 रुपये कितना प्रतिशत 7 रुपये। तो इस क्वेश्चन कैसे बनाओगे 630 का कितना प्रतिशत 7 रुपये, कितना प्रतिशत 7 रुपये, ठीक है ना। तो देखो 630 इंटू एक्स बटा 100 इंटू 7, एक्स की वैल्यू तुम याद करेंगे काटा से लेना है गुणा का है परसेंटेज में से लेना है बटा 100, ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखें। 7 इंटू 100 बटा 630, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 7 का 90, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया 10 बटा कितना आ गया 9, 10 बटा 9 का मतलब क्या है 1 से 1 बटा 9%, 1 से 1 बटा 9%, 630 का 1 से 1 बटा 9% 7 है, क्या है 7 प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन 630 का क्वेश्चन वापिस से कैसे बनेगा 630 का 1 से 1 बटा 9% कितना, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो 630 का सही है 10 से 1 9 1 9 1 प्लस 10 बटा 9 बराबर क्या प्राप्त होगा 7 कम 63, 7 कम 63, 7 प्राप्त होना चाहिए, क्या प्राप्त होना चाहिए 1 से 1 बटा 9 बटा 10 पर है प्रतिशत का सही रखेगा, यहाँ प्रतिशत आएगा 2 0 से 2 0 बचे, ठीक है। तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया 7 प्राप्त, यह परसेंटेज का सही रखेगा 100 आएगा, क्या आएगा 100। एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए 630 का 10 बटा 9 इंटू 1 बटा 100, 2 0 से 2 0 कट रहा है 7 कम 63, x का मान कितना है 7, कितना प्राप्त होगा 7। तो क्वेश्चन एक बार वापिस अच्छी तरह से देखो 630 रुपये कितने प्रतिशत 7 रुपये, 630 का x%, 630 x बटा 100 इंटू 7 बराबर 7, x बराबर 7 इंटू 100 बटा 630, 2 0 से 1 से 1 तो 7 को 63, 10 बटा 9 आ गया, 10 बटा 9 को सभी क्या 1 से कितना प्राप्त 1 बटा 9% प्राप्त, 1 से 1 बटा 9% प्राप्त। 630 का 1 से 1 बटा 9 कितना होगा 630 इंटू 10 बटा 9, इसको सॉल्व किया 10 बटा 9 इंटू 1 बटा 100, 2 0 से 2 गया 7 को 7 प्राप्त होता है,
कितना प्राप्त होता है? 7 प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन देखो। किसी भी बीम के अंश में 350% की वृद्धि करने पर तथा उसके बीम के हल में 300% की वृद्धि करने पर नई बीम 9/22 प्राप्त होती है। तो मूल बीम ज्ञात करें। माना कि मूल बीम है x/y अपने नाम में 100 मानना। क्या माना? 100 प्रतिशत वृद्धि होती है x/y। x का इसमें 100 जोड़ेंगे 350 प्लस 100, ठीक है ना? और 300 प्लस 100 बटा 100 क्या प्राप्त होता है? 22/9 का कितना प्राप्त होता है? 22/9। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको? एक बार सॉल्व लिख लीजिए। x इंटू 450 बटा 100 y इंटू 400 बटा 100 22 बटा कितना प्राप्त हो रहा है? 9 प्राप्त। 22 बटा कितना प्राप्त हो रहा है? 9 प्राप्त हो रहा है। तो 100 से 100 बढ़ गए और x बटा y का मान निकालना। 22/9 इंटू 400 और बटा 450 प्राप्त हो गया। 9/22 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त है? 9/22। यहाँ पे 9/22 ये उल्टा हो गया। 9/22 प्राप्त हो गया। 9/22 प्राप्त हो गया। तो देखो एक से एक जोड़ दें। 9×45 8×40, ठीक है ना? 0 से 0 में 9 वाला 45 में 5 वाला 5 वाला 40 के अंदर 8 वाला, ठीक है? फिर अपन को बचा है x/y का मान बचा है 8/22। इसको और सॉल्व करके 4 बटा ये रखा। 4 बटा कितना प्राप्त हो जाएगा? 11। x और y का मान कितना? 4/11 रखा। 4 बटा कितना प्राप्त होगा? 11। इसी प्रकार प्रिय मित्रों ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करते रहना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके क्वेश्चन हल होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम के अंदर अपन को टाइम बहुत कम मिलता है। ज़्यादा क्वेश्चन अच्छी तरह से होते हैं, उसमें टाइम कम लगता है और 100% आंसर भी आता है। तो इसी प्रकार अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और प्रीवियस क्वेश्चन देख कर। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन